हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर, जिसका हर एक एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, कैलेंडर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। यस और नो, आपने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ चुके हैं आप, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि कहां पे कौन सा ट्रिक यूज करना है। तो ये प्रयास क्लासेस कैलेंडर को एकदम सिंपल बनाएगा और इस वीडियो के बाद में और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज के बाद आप भी निकाल सकते हो कि आप किस दिन पैदा हुआ है, उस दिन क्या वार था, कौन सा डे था, ये आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मंथली कोड है, माह कोड दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना। अब इसके माह कोड दिए हुए हैं। सर याद नहीं होते हैं माह कोड? यस और नो सर, याद नहीं होते हैं मेरे भाई, तो चुटकियों में याद करवाएंगे हम आपको। क्लियर है? तो आपको याद क्या करना है, आपको माइंड में क्या रखना है यार, बस एकदम चुटकियों में यहाँ पे याद करवाने वाले हैं। तो क्या है अपने पास में, आपको देखना है वो 144 और 146। क्लियर है? 144 और 146, ये तो याद हो ही सकता है। यस और नो? हाँ। देन क्या आ जाएगा अपने पास में, 025, 036, बस यही तो है भाई साहब, यही तो है ट्रिक। माह कोड याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है अपने पास में, 144, 146, 025, 036। यहां से आपको क्या याद हो गए, महाकोड याद हो गए। क्लियर है? और ये महाकोड क्या होंगे, ओनली और ओनली ये महाकोड जो अपन ने लिखे हैं, ये महाकोड जो नॉर्मल ईयर होता है, लीफ ईयर को छोड़ के नॉर्मल ईयर होता है, उसका महाकोड है। क्लियर है? अगर यहाँ पे लीप ईयर आ जाता है अपने पास में, क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जस्टली कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली फॉर जनवरी एंड फरवरी है वो चेंज हो जाएगा। जनवरी का क्या हो जाएगा अपने पास में 0 एंड फरवरी का क्या हो जाएगा 3। ये थोड़ा सा अपने को माइंड में रखना है, और बाकी जो है वो सेम टू सेम रहने वाला है। क्लियर है? कैसे याद करोगे, 144, 146। क्लियर है? 025, 036 मेरे भाई। देखो यहां से क्या हो रहा है, 144, 146, मतलब क्या है, स्टार्टिंग 144 छोटा नंबर है ना, तो 144 पहले रहेगा, 146 जो है वो बड़ा नंबर है ना, वो लास्ट में रहेगा मेरे भाई। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, 144, 144, 146, 146। क्लियर हुआ? यस और नो? देन अब देखते हैं 025 एंड 036, बड़ा कौन है, 25 बड़ा है ना, तो वो क्या रहेगा, पहले रहेगा, 036 जो है वो बाद में रहेगा। क्लियर? तो यहां से देखते हैं अपन 025, 036, मतलब जो छोटा है उसको पहले लिख लेंगे और जो बड़ा है उसको बाद में लिख लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं सेंचुरी ईयर, मतलब शताब्दी ईयर, शताब्दी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंचुरी। क्लियर? तो सेंचुरी कोड जो है वो कैसे, किस टाइप से अपन फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो भी सेंचुरी दी हुई है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, 400 का डिवाइड कर देना है, या फिर 4 का डिवाइड कर लो यार, नॉर्मली 4 का डिवाइड कर लो। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को दिया हुआ है 2000, सॉरी हाँ 2000। क्लियर है? देन यहां पे क्या हो जाएगा, जस्टली इसमें मैंने क्या कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहां पे 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास में, रिमाइंडर देखो फुली डिवाइड हो गया, फुली डिवाइड, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना टाइम्स हो रहा है देखो 5 एंड 00। बट यहाँ पे जो रिमाइंडर मेरे पास में है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल कितना आया है, 0 आ रहा है। क्लियर है? अब देखो जस्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जस्टली मैं यहाँ पे 90 लिया, 1900। ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, यहां से इसका इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जस्टली देखो 4 का डिवाइड करोगे तो जितनी भी टाइम जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास में कितना बचेगा, 300 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? और जस्ट अपन क्या करेंगे, यहां से जस्टली यहाँ पे 18 का अगर बात करोगे, 18 का मैं 4 का डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और अगर यहाँ पे 17 का डिवाइड करोगे आप, जस्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 17 का डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना, तो कितना बचेगा अपने पास में, 100 बचेगा। अब इससे क्या मिलेगा हमको, सर इससे मिलेगा क्या, वो तो हमको बता दो। यस और नो? तो एक चीज माइंड में रखना मेरे भाई, सेंचुरी ईयर मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूं आपको, अगर रिमाइंडर आपके पास में 0 आ रहा है, 100 आ रहा है, या फिर 200 आ रहा है, या फिर 300 आ रहा है,
तो गाइस अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 0 आ रहा है इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सेंचुरी जो कोड है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, शताब्दी कोड जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। एंड अगर 100 आ रहे हैं तो इट मींस अपने पास में कितना हो जाएगा, इसमें 2 मतलब 2 कम कर लो आप, कितना आ गया 4, 2 माइनस कर लेना यहाँ पे। क्लियर है। एंड अगर 200 आ रहे हैं तो क्या करना है, और 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड अगर 300 आ रहा और 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर हुआ, यस और नो मेरे भाई? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से, ये पूरा ही उसका बेसिक है। उसके बाद में क्वेश्चन को 4 डालोगे, ये हमारी गारंटी है, ये प्रयास क्लासेस की गारंटी है कि आपको एक क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरह से हो जाए, और उसके बाद में आपको कभी भी कैलेंडर चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर गाइस? प्लीज नोट डाउन। तो अब अपन देखते हैं गाइस डे कोड। क्लियर है ना? डे कोड कैसे निकालेंगे अपन, कभी भी डे बोलते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, संडे आता है ना। यस और नो? देखो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि प्रयास क्लासेस पूरा मेहनत कर रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो संडे, फिर मंडे, तो पहले किसको बोला आपने, संडे को बोला है, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई साहब, सैटरडे आ जाएगा, मतलब रविवार सोमवार, और लास्ट में क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, संडे फर्स्ट, मंडे सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? जो भी लास्ट में आएगा वो 0 आ जाएगा। और जो स्टार्ट कर रहे हैं कहां से करेंगे अपन, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कोड स्टार्ट होगा वो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन कर लो एक बार। तो अब गाइस अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब जो ट्रिक अपने पास में है वो क्या होने वाली है। तो यहां से देखिए जस्ट इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले तो अपन डेट देखेंगे कि किस डेट को अपने को फाइंड आउट करना, वो चीज लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में महाकोड, मतलब क्या है, जो मंथली जो कोड लिखवाया मैंने ये वाला देख लो यहाँ से। हाँ, यहाँ पे लीफ ईयर के लिए याद रखना है 0 और 3 जनवरी फरवरी में होता है। उसके बाद में जो है वो टोटली सेम हो रहा है। क्लियर है ना? हाँ, और जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, अपने को याद तो हो गया है ना, अभी याद तो हो गया है ना, 144 146 025 036, बस यार चुटकियों में याद होने वाला है। क्लियर है ना? तो इसके बाद में अपने पास में वर्ष, मतलब कौन सा ईयर बोल रहा है, आपको बोल रहा है फॉर एग्जांपल यहां से बोल रहा है आपको 2025, मींस आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे 25 यूज करना है, 2000 आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है ना? उसके बाद में आ रहा है लीफ ईयर, तो यहाँ पे इसमें 4 का डिवाइड करना है, मतलब 25 इसमें 4 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरे पास में, देखो कितनी बार जा रहा है, कंप्लीटली कितनी बार जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है ना, 1 रिमाइंडर आ रहा है, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे लीफ ईयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या अपने पास में, शताब्दी कोड, मतलब सेंचुरी जो कोड अपने पास में है वो क्या अपने पास में, ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये वाला यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? अभी जैसे कि आज की डेट ही अपने पास में है, आज की डेट अपने पास में क्या, जस्टली अपने पास में आज की डेट, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी डेट ले लो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने ले लिया है 13 जनवरी 2025, इसको अपने को फाइंड आउट करना है कि इस दिन कौन सा डे है, कौन सा डे है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो बस यार क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको डायरेक्टली यहाँ पे राइट डाउन कर लो, 13 प्लस जनवरी क्या बोला था 144, यस और नो, क्या रहा है देख लो, जनवरी फर्स्ट आ रहा है 144, मतलब 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में ईयर डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है यार, यहां से निकल रहा है, ईयर कितना है 25। क्लियर है ना? अभी ट्रिक तो बाकी है मेरे भाई, और इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, उसके बाद में क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या अपने पास जस्टली लीफ ईयर कितना हो जाएगा, जैसे इसमें मैं डिवाइड करूंगा, किस में डिवाइड करना है अपने को, 25 में डिवाइड करना है, किसका 4 का डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। प्लस उसके बाद में अपने पास में क्या आने वाला है, उसके बाद में अपने पास में क्या आने वाला है, ईयर कोड जो है, सॉरी जो सेंसरी कोड है वो क्या होने वाला अपने पास में, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे 2025 ना, मतलब 2000 में 4 का डिवाइड करो, कितनी बार जो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 ही बचेगा ना। और अगर 0 बचेगा तो कितना याद करना है, 6 बोला है मैंने, यस और नो। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो गाइस अब अपन क्या करेंगे, इनको जस्टली ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है अपने पास में, 3 and 1 4 and 5 कितना होता है, 4 and 5 9 9 and 6 कितना होता है 15
एंड 6, 15 एंड 6 क्या होता है 21, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और कैरी 2 आ जाएगा, 2 एंड 3, 3 एंड 2 कितना होता है 5, क्लियर है। एंड अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में 7, यस और नो, आ रहा है ना, ओके। देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जस्टली इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना टाइम्स आ रहा है 49 आ रहा है, कितना टाइम्स 7 टाइम्स, बट 49 के बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास में 50 और 51, कितना बच रहा है रिमाइंडर अपने पास में जो है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है, क्लियर है ना। तो 2 कहां पे आ रहा है देख लो मेरे भाई, देखो जो डे है, अब फाइनली में अपने पास में जो रिमाइंडर आता है तो अपने को वहां से डे निकालना है। डे कैसे निकालोगे, तो देखो डे निकालने का जो कोड दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 0 दिया हुआ है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है 2 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सर मंडे। तो आज कौन सा डे भाई, आज कौन सा डे है, इस डेट को कौन सा डे है भाई, कौन सा डेट है, तो इस डेट को कौन सा डे आ रहा है मेरे भाई, मंडे आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास में मंडे आ रहा है, मतलब सोमवार आ रहा है, क्लियर है ना गाइस, सोमवार, यस और नो। इस टाइप के आपको क्वेश्चन को 4 डालना है, तो इस डेट को कौन सा आ रहा है गाइस, मंडे आ रहा है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो टाइम लग रहा है ना आपको, यस और नो सर, ऐड करने में थोड़ा टाइम चला जाता, फिर वापस डिवाइड भी तो करना होता है ना हमको, ओके यार कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। देखो यहां से जस्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में 13 आ गया, ये डायरेक्ट मेथड तो ये है, एक और शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको, जस्टली यहाँ पे इसमें 7 का डिवाइड कर दिया, कितना बचा रिमाइंडर कितना बचा 7, मतलब देखो अगर 14 होता तो 2 टाइम चला जाता, नहीं तो 1 टाइम जा रहा, रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा, ओके। तो 6 को लेना, इसको नहीं लेना, बड़ा नंबर नहीं लेना अपने को, क्लियर है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे +1 आया है, तो ये वापस 7 हो गया, तो हटा दो, 7 होते ही हटा देना उसको, क्लियर है ना। उसके बाद में इसकी बारी है, प्लस यहाँ पे कितना अपने पास में 25 है, क्लियर है ना। इसमें 7 का डिवाइड करो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 21, रिमाइंडर कितना बचा है 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 ले लोगे, ओके। यहाँ पे क्या आ गया 6, अब देखो 7 तो हो रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 3, तो इसको हटा दो, क्या लोगे आप 3 लोगे, फिर +6, इसमें भी देखो 7 हो रहा है, हटा दो, कितना बचा 2/7, अब देखो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। अभी कहीं पर बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे भाई, बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो अपन डायरेक्टली मतलब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी हाथों में करना है मेरे भाई, क्लियर है ना, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है वो और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। मींस मैंने आपको अभी बताया है कि 7 का कॉम्बिनेशन बना के उसको रिमूव कर देना है, तो वो प्रैक्टिस आपको जो वर्क आप 30 सेकेंड में कर रहे हो वो आप 5 सेकेंड में कर सकते हो, ये प्रयास क्लासेस की गारंटी है, और ये प्रयास क्लासेस करना चाहता है ताकि आप एग्जाम में आपका टाइम बचा पाओ। तो यहां पे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या अपने पास में, जस्टली क्या है 26 मार्च 1950, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है 26 में 7 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है मेरे भाई, अरे भाई कितना आ रहा है कर तो दे, और कितने टाइम्स आ रहा है 21, मींस कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचा 5, ओके बस इतना ही तो काम करना है। अब आ गया अपने पास में, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि लीफ ईयर तो नहीं है, यहाँ पे तो लीफ ईयर नहीं है, ओके। देन यहाँ पे अपने पास में क्या है मार्च आ गया, मार्च का कोड क्या होता है मेरे भाई, मार्च कितने नंबर पे आता है 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो 144 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्लियर है, मैंने आपको बताया है, क्लियर है ना। अब 4 में डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर बचने वाला है, तो यहां से क्या हो जाएगा +4, दोनों का योग कर लो, दोनों का ऐड कर लो, कितना आ रहा है 9 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ओके सर यहां तक तो हमारा काम हो गया है, क्लियर है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है 50, कितना है 50 में 7 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है मेरे भाई 49 टाइम्स, और 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 को लिख लो यहाँ पे, कितना आएगा 1 आएगा केवल, क्लियर है। उसके बाद में लीफ ईयर फाइंड आउट करना, देखो फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है, लीफ ईयर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 50/4, देन कितनी बार जा रहा है मेरे भाई 12 टाइम्स आ रहा है, कितना टाइम्स 12 टाइम्स जाएगा ना, यस और नो, यस। देन यहाँ पे हाँ आगे और भी जाएगा तो वो अपने को नहीं देखना है, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा तो वो छोड़ देना है अपने को, क्लियर। यहाँ पे कंप्लीटली नहीं जा रहा मैं, जो लीफ ईयर है कंप्लीटली कितने टाइम्स जा रहा है वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, तो आपको क्या करना है 7 का डिवाइड कर लो यार, माइंड में भी कर सकते हो, यस और नो। रिमाइंडर कितना बचा 5, कितना बचा है 5, क्लियर है। ये 8 हो गया, 7 का डिवाइड कर लिया मैंने, तो कितना रिमाइंडर बचा है 1, इसका भी काम हो गया मेरे भाई, क्लियर है, यस और नो मेरे भाई, यस।
देन अब क्या बचा अपने पास में शताब्दी कोड मतलब सेंचुरी। सेंचुरी अपने पास में क्या है, देखो यहां से क्या हो रहा है अपने पास में 19 दिया हुआ है, तो 19 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 300। यस और नो, तो 300 के लिए क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। क्लियर, इट मींस क्या आ गया अपने पास में 1, तो 1 है तो क्या है मेरे भाई संडे है। यस और नो, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जस्टली आप अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे ना, तो यार चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है, चुटकियों में। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में संडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा। क्लियर है ना, कुछ नहीं करना है, 7 का कॉम्बिनेशन बनते ही 7 को माइनस कर लो बस यार, इतना सा काम है, या फिर 7 का डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको ही काम में लेना है। पूरा का पूरा जो वर्क यहाँ पे हो रहा है ओनली फॉर रिमाइंडर पे वर्क हो रहा है। क्लियर है ना, तो देखो यहां से आप इसको निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 23 है, अब लास्ट में ऐड करने पे फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो 21, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 ले लो। ओके, जुलाई कौन सा ईयर कौन सा होता है 7 होता है ना, तो देखो 7 यहाँ पे आ रहा है अपने पास में। क्लियर है, तो क्या आ रहा है 144 गया, 025 गया, उसके बाद में 036 मतलब 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 को लिखना ही नहीं है मेरे भाई। क्लियर है ना, उसके बाद में क्या आ रहा है 4, ईयर कौन सा आ रहा है 4, अभी 7 तो नहीं हुआ ना, तो चलने दो, नहीं हो रहा है तो चलने दो, 7 से ज्यादा होते ही सीधा 7 का डिवाइड करना है। उसके बाद में अपने पास में अगर इसमें 4 का डिवाइड करूंगा मैं, तो लीफ ईयर कितना आएगा, एक आएगा ना मेरे पास में, तो +1 कितना हो गया मेरे भाई, हो गया ना 7, तो हटा दो 0 बचा। उसके बाद में क्या बचा अपने पास में शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड क्या अपने पास में क्या बोल रहा है 2000 में 4 का डिवाइड कर दिया आपने तो 0 रिमाइंडर बचा, और 0 के लिए क्या होता है अपने पास में 6 होता है, तो +6 आ जाएगा। मींस यहाँ पे क्या बचा है 6 बचा है, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा अपने पास में फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा अपने पास में फ्राइडे आ जाएगा, मतलब शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन फास्टली करने के लिए ट्राई करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, फर्स्ट पैटर्न को समझना, आप डायरेक्टली देख के आंसर दे दोगे मेरे भाई। क्लियर है ना, और आप अगर निकालोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर है ना, तो देखो यहाँ पे क्या अपने पास में 1 जनवरी 2025 को अपने पास में क्या है वेडनेसडे है, मतलब गुरुवार है अपने पास में। क्लियर है, तो अपने को बताना है 31 दिसंबर 2025 को कौन सा डे होगा। अब निकालने बैठोगे ना मेरे भाई, यस और नो, नो नहीं निकालना है। क्लियर है ना, और सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है 1 जनवरी, बस ईयर को चेंज कर लिया, यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 24 कर दिया मैंने, बस बाकी का सेम है, यहाँ पे वेडनेसडे था और यहाँ पे मैंने मंडे कर दिया है। ऐसे ही लिया मैंने, है या नहीं है वो पता नहीं है अपने को। क्लियर है ना, ऐसे ही लिया है, क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको किस टाइप से आप हैंडल करोगे। क्लियर है ना, तो देखो यहां से जस्ट आप देखो, यहाँ पे डेट देखना है आपको 131 ये होना चाहिए, जनवरी दिसंबर। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर है ना, क्या होता है देखना यहां से, अगर अपने पास में लीफ ईयर है, अब अगर अपने पास में क्या है लीफ ईयर है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जस्ट जो भी डे दे रखा है अपने पास में, उसमें +1 कर लोगे, प्लस कितना कर लोगे 1 कर लोगे। क्लियर है, और अगर नॉर्मल ईयर दे रखा है अपने को, तो उसमें क्या करोगे, जो भी डे यहाँ पे लिखा हुआ है डे +0 कर लोगे। क्लियर है, मतलब वो का वो डे आ जाएगा। क्लियर है ना, बस एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि अगर अपने पास में स्टार्टिंग और एंडिंग का बोल रहा है, तो स्टार्ट कौन से डे को हो रहा है, एंडिंग कौन से डे पर होगा, वो अपने को अगर पूछ रहा है तो आपको देखना है कि ये क्या लीफ ईयर है या फिर नॉन लीफ ईयर है, मतलब साधारण ईयर है। तो अपने को क्या करना है, अगर नॉन लीफ ईयर है मतलब साधारण ईयर है, तो अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका जो आंसर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये का ये इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है, यस और नो, इतना क्लियर हो गया, यस और नो कमेंट करना है आपको मेरे भाई। क्लियर है, अगर अपने पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, यस और नो, 24 4 का डिवाइड जाएगा, पूरा जाएगा 6 टाइम, इट मींस ये लीफ ईयर है। तो लीफ ईयर में करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मंडे दिया हुआ है, तो मंडे में 1 प्लस करना है, मंडे के बाद में क्या आता है ट्यूसडे आता है अपने पास में, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को क्या होगा अपने पास में 31 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मिस आप देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एग्जामिनर अगर सातिर दिमाग का है ना, तो हम क्या है भाई साहब महासातिर दिमाग के हैं। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन।
तो अब देखते हैं गाइस टाइप 2, बस क्वेश्चन को देखते हैं चुटकियों में आंसर, सेकंड में आंसर निकालना है आपको, क्लियर है ना, ट्रिक्स बता रहा हूं तो उसको अच्छे से देखना है आपको। क्या बोल रहा है 1 Feb 2024, क्लियर है ना, मतलब 1 फरवरी 2024 को क्या अपने पास में मंडे है, तो अपने को बताना है 29 फरवरी 2024, मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, मंथ सेम बोल रहा है और ईयर भी सेम बोल रहा है मेरे भाई, मंथ सेम बोल रहा है और ईयर भी सेम बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, चुटकियों में काम होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले तो अपने को देखना है क्या ये लीफ ईयर है, क्या ये लीफ ईयर है, क्या इसमें 29 हो सकता है, यस होगा मेरे भाई, लीफ ईयर ही तो है ये, क्लियर है ना। हाँ, तो क्या करना अपने को, जिस डेट को लीफ ईयर स्टार्ट होगा, मंथ की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, मंथ की बात कर रहा हूं, जिस डेट को स्टार्ट होगा मंथ, उसी डेट को क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, अगर लीफ ईयर है तो। अगर लीफ ईयर अपने पास में है, जिस डे को स्टार्ट हो रहा है उसी डे को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे भाई, उसी डेट को खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना सा काम था मेरे भाई। देखो सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, ओके। देन अपने पास में क्या है, अगर इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या अपने पास में, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख लेता हूं, चलो कुछ भी संडे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास में, क्लियर है, ओके। देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी मंथ सेम है और क्या है अपने पास में, ईयर भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे तो कोई लीफ ईयर देखो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड मंथ की बात नहीं कर रहा, अगर सेकंड मंथ की बात कर रहे हैं तभी तो लीफ ईयर देखना है अपने को, क्लियर है ना। हाँ, अब ये देखना है कि जून जो मंथ है वो कितने डेज का होता है अपने पास, कितने दिन होते हैं उसमें, यस और नो, 13 डेज होते हैं, यस और नो। देन क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, अगर 30 डेज हो रहे हैं, एक नोट कर लेना, अगर किसी भी मंथ में 29 डेज हैं तो वो सेम डे को एंड हो जाएगा, सेम डे को ही एंड हो जाएगा, मतलब मंडे है तो मंडे को ही एंड हो जाएगा, क्लियर है। अगर किसी मंथ में 30 डेज हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी डे उसके पास चल रहा है उसमें एक प्लस कर लेंगे, मतलब अगर यहाँ पे संडे चल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, मंडे आ जाएगा, क्लियर है, ओके। देन अगर यहाँ पे अगर 31 डेज हैं, किसी भी मंथ में अगर 31 डेज हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, एकदम चुटकियों में होने वाला है, कुछ नहीं करना है, डेज में कितना ऐड कर लेना है, डेज में कितना ऐड कर लेना, 2 ऐड कर लेना है, मतलब यहाँ पे जैसे अपन 2 ऐड कर लोगे तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर, मतलब मैंने क्या कर दिया, संडे है, मंडे और ट्यूसडे, मतलब 2 को ऐड कर लिया है। देखो यार, सिर्फ देखा है मैंने, सिर्फ आंखों से देखा है और आंसर को निकाल दिया है, सेकंड में निकाल रहा हूं मैं, यस और नो गाइस, तो प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं भाई साहब, और उनको करना है चुटकियों में सॉल्व, क्लियर है ना। तो क्या है अपने पास में, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 जनवरी 2019, क्लियर है ना, मीन्स यहाँ पे अपने पास में क्या है, 5 जनवरी 2019 को क्या अपने पास में शनिवार है, क्या है, सैटरडे है, शनिवार है। तो मुझे ये बताओ 25 जनवरी 2019, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखना, देखो यहाँ पे जनवरी जनवरी लिखा हुआ है, सेम है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2019 19 सेम है मेरे भाई, क्लियर है ना, तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, एकदम चुटकियों में काम होने वाला है, यहाँ पे एकदम चुटकियों में, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देख लो क्या है, 5 है, तो 5/7 कितना आया, रिमाइंडर 5 आया है। यहाँ पे क्या है, 25/7 रिमाइंडर कितना आया अपने पास में, कितना, तो भाई रिमाइंडर क्या आया है ये बताओ। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास में, जस्टली और रिमाइंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, इसमें से देखो, जिसमें से फाइंड करना है ना, तो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4 - 5, इट मींस क्या आ रहा है, -1, मतलब क्या करना है अपने को, एक रिवर्स जाना है, शनि से पहले क्या आता है, शुक्र, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, शुक्रवार आ जाएगा, क्लियर है ना, शुक्रवार, क्लियर है, यस और नो, बस यार इस टाइप से क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट यहाँ पे डिफरेंस है तो डेट को मैं ले रहा हूं, वहां कोड वहां सेम है तो वहां कोड भी सेम हो जाएंगे, मंथली जो कोड है वो भी क्या हो जाएंगे, सेम होने वाले हैं। और यहाँ पे वर्ष दोनों का क्या है, 1990 है तो सेम ही है, और यहाँ पे लीफ ईयर तो सेम ही, वर्ष ही सेम है, ईयर ही सेम है, तो लीफ ईयर कितने होंगे वो भी सेम ही आने वाला है। और जो शताब्दी कोड है तो शताब्दी तो मैं सेम ही ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, और अगर सेम शताब्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, क्लियर है ना। तो देखो यार चुटकियों में निकाल दिया मैंने, बस जो डेट दे रखी है 7 का डिवाइड कर लो, जो डेट दे रखी है उसमें 7 का डिवाइड कर लो, अब इसमें से इसको माइनस कर लो,
इसमें से इसको माइनस कर लो। अगर माइनस में आ रहा है तो रिवर्स में जाना है, अगर प्लस में आ रहा है तो आगे बढ़ जाना है मेरे भाई। अगर आगे बढ़ोगे तो शनि के बाद में रवि आएगा, और पीछे जाओगे तो शनि से पहले क्या आता है, शुक्र आता है। क्लियर है? यस और नो? ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, जस्टली मैंने क्या, अब देखो यहाँ पे कितना चेंज है, 1 चेंज हुआ है, 1 को ही लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, डेट भी मैंने सेम दे दी है और ईयर भी मैंने सेम दे दिए हैं, बस चेंज किया तो किसको किया, मंथ को चेंज किया है। चेंज किया तो किसको किया है, मंथ को अगर मैंने चेंज किया है तो टेंशन क्यों ले रहा मेरे भाई। देख ले यहाँ पे कितना है, इसका जो कोड होता पहले तो ये देख ले, ये क्या है अपने पास में, ये क्या है, लीफ ईयर है क्या, नहीं, तो कोड कितना होगा, नॉर्मल जो होता है वही होगा ना। मींस कितना होता है, 144 025 036 146। यस और नो? मींस कोड इसका कितना आ रहा है अपने पास में, इसका कोड आ रहा है 4, तो 4/7 कर ले मेरे भाई, कितना आ रहा है 4 रिमाइंडर आ रहा है। जून कौन सा महीना होता है, जून, अरे भाई बता दे कौन सा महीना होता है, 6 मंथ होता है ना, तो क्या आ रहा है 144 025। यस और नो? मींस 25 5 आए। यस और नो? मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएंगे, तो 5/7 5/7 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसका माइनस करेंगे, 5 - 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। मतलब यहाँ पे क्या आया है, प्लस का 1 आया है, तो अपन क्या करेंगे, जस्टली यहाँ पे क्या अपने पास में रविवार है तो उससे एक आगे चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, सोमवार आ जाएगा, सोमवार। क्लियर है? यस और नो? बस यार इतना सा काम करना है, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है। यस और नो? अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने क्या कर दिया, जस्टली यहाँ पे डेट को तो सेम कर दिया है और मंथ को भी मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया है। अब मैंने जस्टली चेंज किसको किया है, ईयर को चेंज किया है। अब भाई साहब ईयर से छेड़छाड़ी करेंगे तो काम थोड़ा सा लॉन्ग तो होगा ही होगा। यस और नो? हाँ, एक चीज और देखनी है यहाँ पे, दोनों की शताब्दी तो सेम है ना। यस और नो? हाँ, अगर शताब्दी सेम नहीं है तो 3 चेंजेस हो गए, अगर शताब्दी सेम ही है तो कितना चेंज होगा, 2 चेंज होगा। यहाँ पे क्या था, 1 चेंज था, यहाँ पे कितने चेंज थे, 1 चेंज थे, और यहाँ पे कितने चेंज हो जाएंगे, 2 चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो ईयर क्या है अपने पास में 16, एंड जो लीफ ईयर कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 4, 16 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा, तो +4/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, एंड 20/7 इट मींस कितना आ जाएगा अपने पास में 6 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? 6 रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में देखो यहाँ पे 25 है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 25, और लीफ ईयर कितना आ रहा है अपने पास में, देखो 6 आ रहा है बाई 7, तो यहां से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 31/7। जस्टली इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 28 और कितना 3, कितना आ गया अपने पास में 3। क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो रहा है? देन यहां से कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 3 - 6 इक्वल टू कितना आ रहा है -3, मतलब 3 ऊपर चले जाओ मेरे भाई। क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार, उससे पहले क्या आता है, बुधवार, बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, जस्टली इस डेट को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है? मंगलवार। यस और नो गाइस? यस और नो प्लीज कमेंट मी। बहुत अच्छा है ना कंसेप्ट, यस और नो गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, अब सबका सब चेंज कर दिया है, सब चेंज कर दिया, डेट भी चेंज कर दी, मंथ भी चेंज कर दिया और ईयर भी चेंज कर दिया मेरे भाई। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा माइंड यूज करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना। आपको डेज गिनने के लिए नहीं बैठना है, उसमें काफी टाइम चला जाता है मेरे भाई, काफी टाइम चला जाता है, बोल रहा हूं मैं रियलिटी। तो आपको क्या करना, तो देखो गाइस यहां से क्या हो जाएगा, जस्टली 4 प्लस मार्च अपने पास में, थर्ड मंथ मीन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 7 कॉम्बिनेशन बन गया, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 7 8 हो गया, तो यहां से मैं 7 का डिवाइड करूंगा, कितना बचा 1, तो 1 काम में आएगा अपने पास में। उसके बाद में ईयर कितना है 12 है, 7 से ज्यादा हो गया, कितना हो गया 13 हो गया है, 7 का डिवाइड करूंगा, कितना आ गया मेरे पास में रिमाइंडर। भाई साहब रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ से, जस्टली रिमाइंडर मेरे पास में कितना आ जाएगा 6। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में क्या है, देखो जो शताब्दी कोड है वो तो क्या आ जाएंगे, दोनों में सेम ही है, तो लेना ही नहीं है मेरा भाई, ले हो क्यों, आप क्यों यूज करें हम उसका, छोड़ दो। उसके बाद में अपने पास में क्या है, लीफ ईयर कितना है, तो इसमें लीफ ईयर कितना आएगा मेरे भाई, इसमें कितना लीफ ईयर आएगा 3 आएगा, 3/7 इट मींस अपने पास में क्या हो जाएगा 9, और 9/7 कितना आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में देखो आप, जस्टली इसकी बात कर रहा हूं मैं, अब पहले तो मैंने इसकी बात किया था, अब इसकी बात कर रहा हूं, 10/7 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे 3 जून, कितना 6 मंथ हो रहा है, इट मींस क्या आ रहा है अपने पास में 144 025 मतलब 5 आ रहा है, कितना आ रहा है +5,
7 से ज्यादा हो रहा है ना, हटा दो। कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, हटा दिया। ओके, मैं 7 का डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है 8 बाई क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जस्टली 8/7 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, उसके बाद में ईयर कौन सा है 20, तो +20, इट मींस कितना हो गया 21/7 क्या, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या है 0। अभी तक तो काम 0 ही है, यस और नो। अब क्या बचा अपने पास में, लीफ ईयर कितना आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ से लीफ ईयर कितना आ जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 20 में, तो कितना आएगा लीफ ईयर मेरे पास में 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा +5, इट मींस क्या हो गया अपने पास में 5। क्लियर है, यस और नो गाइस, यस और नो, क्लियर। देन यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मींस 5 - 2, इट मींस कितना आ गया अपने पास में 3। प्लस का आया या माइनस का आया है, प्लस का आया या माइनस का आया है, यहाँ पे सब प्लस का आया अपने पास में, किसका आया प्लस का, मतलब रवि सोम मंगल बुध, कितना आ गया अपने पास में, बुधवार आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, बुधवार आ गया, वेडनेसडे आ गया। क्लियर है गाइस, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा समझाया है, तो तुम्हें लगा होगा कि यार तो बहुत टफ है, नहीं मेरे भाई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार प्रैक्टिस तो करके देख मेरे भाई, एक बार बस प्रैक्टिस ले ले, हाथ में ले ले क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी क्वेश्चन आपको ओनली फॉर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन चाहिए ना तो लिंक दिया हुआ है यार, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहां पे मिलेंगे आपको, ताकि आपको हेल्प मिल सकती है। और आपको अगर वहां पे कोई भी डाउट भी आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे भी मैसेज कर सकते हो आप, ताकि उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। क्लियर गाइस, प्लीज नोट डाउन। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर है वो वापस कब काम आने वाला अपने पास में। मेरा मेन कहने का मीनिंग क्या है कि कौन सा वर्ष का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होने वाला है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं यार, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है कंप्लीट। क्लियर है गाइस, तो देखो यहां से ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक मेरे पास में क्या है, जस्टली ये रही अपने पास में ट्रिक क्या है कि अगर अपने पास में लीफ ईयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लीफ ईयर दिया हुआ है। लीफ ईयर किसको बोलते हैं, बेसिक में कंप्लीट बता दिया था मैंने, जिसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है। क्लियर है ना, हाँ। और यहां पे देखो क्या अपने पास में जस्टली अगर लीफ ईयर है तो उसमें कितना ऐड करना है कि लीफ ईयर अपने पास में जो भी दिया हुआ होगा वो लीफ ईयर प्लस 28 को ऐड कर लेना है, बस ये सेम हो जाएगा। मतलब यहां पे भी अपने पास में क्या आएगा, लीफ ईयर ही आने वाला है। ओके गाइस, देन नेक्स्ट अपने पास में अगर अपने को दिया हुआ है नॉन लीप ईयर, देन क्या हो जाएगा, 2 कंडीशन है आपके पास में। फर्स्टली तो ईयर मतलब नॉन लीप ईयर जो भी अपने पास में दिया हुआ है, नॉन लीप ईयर जो भी अपने पास में गिवन है, क्लियर है, प्लस 11 करना है। पहला सिचुएशन तो ये होने वाला है। अगर यहाँ पे ऐड करने पे अपने पास में, अगर यहाँ पे ऐड करने पे लीप ईयर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, लीप ईयर, क्लियर है ना, लीप ईयर आ रहा है तो इसको अपन कैंसिल कर लेंगे। अगर नॉन लीप ईयर आ रहा है तो राइट है, अगर लीप ईयर आ रहा है तो अपन इसको रॉन्ग कर लेंगे, नहीं लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। एंड अगर यहाँ पे लीप ईयर आ जाता है 11 ऐड करने पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टली +6 करेंगे। क्लियर है, और यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास में, नॉन लीप ईयर ही आएगा, नॉन लीप ईयर ही आएगा। क्लियर है गाइस, ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है ना, यस और नो गाइस। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो अच्छे से देखना, पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा है आपका। क्लियर है गाइस, तो यहां से देखो, सबसे पहले अपने पास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2020 दैट देखो यहां से मैं सबसे पहले बस किस चीज को देखना है अपने को, इसको देख लो, लास्ट को देख लिया मैंने, तो कितना 20 है, 24 से डिविजिबल है, यस, मतलब 4 का भाग जा रहा है ना 20 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किस वर्ष क्या होगा, समान होगा, रिपीट किस ईयर होगा, ये वापस रिपीट हो रहा है। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना ऐड करना है, 28, तो 20 + 28, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, जस्टली सॉरी क्या आ जाएगा, 48। तो 2048 में क्या हो जाएगा, जो अपने पास में 25 का कैलेंडर है वो 2048 में क्या हो जाएगा, रिपीट होने वाला है। तो या तो संभाल के रख लो ताकि काम आ जाएगा, यस और नो, ठीक है ना। हाँ, अब अपने पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो कि क्या है, 2009 जो है वो किस वर्ष से जो है वापस रिपीट होने वाला है।
तो क्या करेंगे अपन, जस्टली देखो यहाँ पे सबसे पहले सर ये लीप ईयर है क्या, नहीं नॉन लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का डिविजिबल है ही नहीं, 1 रिमाइंडर बचता है ना, हाँ तो ये तो काम नहीं है भाई साहब। तो आप क्या करेंगे, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है तो 11, इसमें 11 ऐड कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2009 प्लस 11 कर रहा हूं, 2009 प्लस 11 कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या आ रहा है यहां से, जस्टली 2020 आ रहा है। क्लियर है, अपने पास में 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और वहां पे आप 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसको टिक करके आ जाते हैं 2020, हमने तो राइट कर दिया यस और नो। तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है मेरे भाई, क्योंकि मैंने बोला है कि लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर लीप ईयर, देखो ये लीप ईयर है ना, 2020 तो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो अपन क्या करना है, अपने को 6 को ऐड करना है। यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2009 में क्या ऐड करेंगे, 6 मींस क्या आ जाएगा, 2015 आ जाएगा। क्लियर है गाइस, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस सेट कहां पे मिलता है, अपने को ग्रुप में मिलता है मेरे भाई, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट दिया हुआ है वहां पे लिंक, डायरेक्टली ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको क्या होगा, बहुत प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, जिससे आपकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, बहुत अच्छे लेवल की हो सकती है। क्लियर गाइस, हाँ नेक्स्ट अपने पास में है 2025, यहाँ पे 2020 था जो कि किसके इक्वल है, 2048, मतलब जो 2020 का, सॉरी मैंने 2025 बोला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2020 है, तो 2020 का जो कैलेंडर है वो कब मतलब समान होगा, 48 में। क्लियर है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, 2025 है, तो 2025 मतलब क्या अपने पास में नॉन लीप ईयर दिया हुआ है, तो इसमें क्या ऐड करोगे, 11 को ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2025 प्लस 11 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 2036। क्या ये लीप ईयर है क्या, सर देखने में तो लीप ईयर लग रहा है। देखो यार 36 लीप ईयर है ना, 4 की टेबल में आ रहा है ना 36, इट मींस लीप ईयर है, तो यार ये भी तो रॉन्ग हो गया अपना। क्या है इसमें, क्या ऐड करोगे आप, 6 को ऐड करना है, इट मींस क्या हो जाएगा अपने पास में 2025 प्लस 6, इट मींस क्या हो जाएगा 2031। क्लियर है, मतलब 2021 का जो वर्ष है वो 2025 के इक्वल होगा, मतलब उसका जो कैलेंडर है वो सेम होने वाला है, बाकी सब तो चेंज हो जाएगा बट कैलेंडर जो है वो सेम रहने वाला है। क्लियर है, अब मैं आपको पूछता हूं कि मुझे निकाल के बताओ 2011 का कैलेंडर किस ईयर के बराबर होगा। अरे भाई छुट्टियों में करना है, नॉन लीप ईयर, यस, तो 11 ऐड कर लो, प्लस 11 कर लो, कितना आ गया अपने पास में, जस्टली 22, बस यही राइट आंसर है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, चुटकियों में कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, यस और नो। और गाइस अब आपको इसका प्रैक्टिस करना है, मैंने ये 2 चीज बता दी, आपको ये ध्यान रखना है कि जस्टली यहाँ पे पहले 11 ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉन लीप ईयर आना चाहिए, अगर लीप ईयर आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको अपन नहीं काउंट करेंगे। ठीक है ना, एग्जामिनर बहुत सातिर दिमाग के हैं, वो क्या करते हैं, जान पूछ के यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, जान पूछ के इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, जिससे स्टूडेंट भाई साहब 50% तो पार हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि उनको यही पता है कि 11 को ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, नॉन लीप ईयर आना चाहिए, बट यहाँ पे लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं देखते हैं और वो डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर लेते हैं, जो कि आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, रॉन्ग हो जाएगा उनका। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। आज अपन देखते हैं कि किस ईयर में कौन सा जो मंथ है वो समान होने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं जस्टली अपने पास में क्या है, सामान्य वर्ष के समान जो महीने हैं वो कौन कौन से हैं, पहले अपन ये देखते हैं। तो देखो यहां से अक्टूबर जो मंथ है वो सॉरी जनवरी जो है वो अक्टूबर के समान होगा, फरवरी जो है वो मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर के जो मंथ के जो कैलेंडर हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर है ना, उसके बाद में जो अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है अपने पास में, कैलेंडर में जो मंथ दिया हुआ है ना अपने पास में, कौन सा, अप्रैल और जुलाई, वो दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे सितंबर और दिसंबर, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होने वाले हैं। क्लियर है गाइस, सर इसको याद कैसे करें, तो देखो थोड़ा बहुत हिंट्स मैं आपको दे रहा हूं याद करने के लिए, जैसे कि अप्रैल और जुलाई, तो देखो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो देखो स्कूल स्टार्ट कब होती है, जुलाई में, और एंड कब होता है, अप्रैल में होता है ना। हाँ, तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा कि अप्रैल में एंडिंग हो रही है, जुलाई में स्टार्टिंग हो रही है, याद हो गया मेरे भाई। अब देखो गाइस अक्टूबर और जनवरी, सर इसको याद कैसे करें, इसको याद कैसे करें, यहां से देखो छोटा सा अगर ट्रिक है आपके पास में कि यहाँ पे क्या है, ज जो है वो और ज मतलब जनवरी, अ मतलब अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर, अ मतलब अप्रैल और ज मतलब जुलाई, यस और नो, पूरा कंप्लीट याद हो गया।
यस और नो? देखो यहां से क्या हो रहा है, जस्टली तो पूरा मैंने याद करवा दिया। ज मतलब जनवरी और अ मतलब अक्टूबर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और अ मींस अप्रैल और ज मींस जुलाई, दोनों क्या होंगे, सेम होने वाला है। क्लियर है यहां तक? मैं यार ये तो चीज याद ही हो सकती है, आपको याद भी हो जाएगी कि जनवरी है वो अक्टूबर के समान है, फरवरी मार्च और नवंबर ये तीनों समान होते हैं, अप्रैल जुलाई और ये दोनों समान होते हैं, और सितंबर अक्टूबर ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों में सेम ही होने वाला है, दोनों में सेम ही होता है मेरे भाई, दोनों में सेम ही होने वाला है। मतलब क्या है, एवरी ईयर चाहे वो लीफ ईयर है या वो नॉन लीफ ईयर है, ये जो 2 मंथ हैं सितंबर और दिसंबर जो है, 2 मंथ जो है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? ओके, देन यहां पे अपने पास में क्या है, लीफ ईयर के समान मंथ, मतलब अगर लीफ ईयर अपने पास में है तो उसमें कौन कौन से जो मंथ हैं वो समान होने वाले अपने पास में है। तो देखो जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों सेम होते हैं, अगस्त और फरवरी दोनों इक्वल होते हैं, मार्च और नवंबर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद में अपने पास में सितंबर और दिसंबर जो है वो दोनों इक्वल। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज के बाद में क्वेश्चन को 4 डालना है, छोड़ना नहीं है, मार्क्स नहीं जाने देने मेरे भाई। क्लियर है? ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप से अपन ने कंप्लीट कैलेंडर के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उन सभी दोस्तों तक शेयर करना है जिसकी मैथ्स या रीजनिंग बहुत ही वीक है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना है। पढ़ते बहुत है फिर भी एग्जाम में जब जाते हैं तो गिने चुने मार्क्स से रह जाते हैं मेरे भाई। तो आप प्रयास क्लासेस को ज्वाइन करो, उनके भी पास अपना जो वीडियो का जो लिंक है उनके भी पास भेजो, ताकि वो भी प्रयास क्लास को ज्वाइन करेगा और उसका भी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बहुत बेहतर लेवल का हो जाएगा। क्लियर है गाइस? और अगर अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे बहुत ही अलग टाइप्स के जो लेटेस्ट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस सेट है वो वहां पे भी आपको दे रहा हूँ, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। क्लियर गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग।